सुंदर गान करें, पूरी कहा बुलाए बजा बहु बाजार। सभी लोग आए हैं और कल हम लोग उत्सव मनाए थे और सभी बधैया गाने वाले लोग आकर के महाराज दशरथ के आंगन में कहते हैं कि आंगने में आइए हम लोग भी बधाई गाने, फिर कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। बधैया बाजे, बधैया बाजे, सभी लोग आएंगे। हो बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, नृत्य कर रहे हैं महाराज दशरथ के द्वार पर आकर के। प्रेम भरी प्रेम नागन नाचते, प्रेम भरी प्रेम नागन नाचते, प्रेम भरी प्रेम भरी प्रेम भरी प्रेम नागन नाचते, प्रेम भरी प्रेम नागन नाचते। नूपुर बांधे, नूपुर बांधे,
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, दुर्गा महारानी की। आज का दिन जो है बहुत पावन दिन है। आज हमारे सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। माता रानी और ठाकुर जी के दर्शन हेतु आज हम लोग के लिए भी बहुत पावन दिन है। इसलिए मैं अपने लोकप्रिय बीजेपी के विधायक उज्जवल दास जी से आग्रह करेंगे कि मंच पर आके ठाकुर जी के माल्यार्पण करें। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। जोगिंदर बाबू, हमारे जोगिंदर बाबू जो है वो आवे। ओम चंदनं वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशम्यापदा हरते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वै प्रभु मायाहितानि पुष्पाणि पूज्यार्थ प्रतिगृहता। मुखे ते तांबूल नयन जुगले काजल कला ललाटे काश्मीर विलसते गले मोती कलता। अवधाम से चल के आए हुए हमारे जयराम शरण जी महाराज के माल्यार्पण जोगिंदर बाबू किए हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम कमेटी वाले सक्रिय सदस्य हमारे बुजुर्ग किशोर बाबू से आग्रह करेंगे कि हमारे लोकप्रिय विधायक जी के आगे और माल्यार्पण करें और इनका स्वागत करें।
अब पप्पू बाबू अंग वस्त्र जोगेंद्र बाबू के देके सम्मानित करेंगे। हमारे नवद्दा पंचायत के मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि आके विधायक जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोगेंद्र बाबू हमारे प्रिय जोगेंद्र बाबू विधायक उज्जवल दास जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलिए राधा रामचंद्र भगवान की जय माता दी। पप्पू बाबू जोगेंद्र बाबू को अंग वस्त्र देके पप्पू बाबू जोगेंद्र बाबू को अंग वस्त्र देके स्वागत कर रहे हैं। इसमें जोरदार ताली होना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधा रामचंद्र भगवान विजय। हमारे विजय दानी जी को अंग वस्त्र देके स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। अब मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण अवध धाम से चल के आए हुए हमारे जयराम शरण जी महाराज को करें। श्रोषि शारदा च कौमारी ब्रह्मचारिणी। हमारे विधायक जी से हम आग्रह करेंगे कि इस मंच पर उपस्थित जितने भी आए हैं और हमारे आचार्य महोदय को सम्मानित किए। अब इनको आपको मैं प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। नहीं सुनाई पड़ा, फिर से बोलिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। अब लगता है पूरा हिला। और आज के इस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ मौजूद हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे नवादा पंचायत के मुखिया हमारे अभिभावक स्वरूप श्रीमान विकास सिंह जी, हमारे अभिभावक स्वरूप श्रीमान योगेंद्र सिंह जी, मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण और यहाँ पर मौजूद आप सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का और मंच पे विराजमान
अपने आचार्य जी महाराज का और सारे आचार्य जी लोग जो यहाँ पर हैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ मेरे भाई मेरे मित्रों। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रभु जोरी जो पानी। इसलिए फिर से मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप लोग मेरे राम और सीता हैं तो अपने राम और सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। और जिस प्रकार प्रभु श्री हनुमान जी कहते हैं कि राम काज किए बिनु मोहि कहा विश्राम, तो आप लोग मेरे राम और सीता हैं तो निश्चित रूप से है कि यहाँ पर जितने हम सभी खड़े हैं हम सभी आपके लिए हनुमान हैं। और जिस प्रकार राम और सीता जी पे कोई आंच आती है तो सबसे पहले उस आंच को हनुमान जी से टकराना पड़ता है। आपकी जो समस्या है उसका सामना आपका बेटा करेगा मेरे भाई मेरे मित्रों। और विशेष रूप से मैं क्या बोलूं, आज यहाँ पर माता रानी का मंदिर का निर्माण हुआ है, माता रानी के मंदिर की स्थापना हुई है और माता रानी की कृपा जब बरसती है तो माता रानी की कृपा के आगे कोई टिक नहीं पाता है मेरे भाई मेरे मित्रों। और मैं आप सभी से ये कहता हूं कि माताओं का भी आशीर्वाद है, तो माताओं का आशीर्वाद जब रहता है तो निश्चित रूप से जो है सो आप की समस्याओं का निदान होगा। और हनुमान जी से जैसे माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दिन में जाने की माता, सुंदर ये हनुमान चालीसा में वर्णित है ना। तो मेरी माताओं और मेरी बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं हमेशा आपके लिए तटस्थ रहूंगा। ये आशीर्वाद मिला है मेरे भाई मेरे मित्रों। और जो आपकी मांगे होंगी यहाँ से संबंधित मैं उन मांगों को पूरी करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बोले सियावर रामचंद्र की जय। नारायण। ठाकुर जी की माता रानी की महती अनुकंपा से हम सबों के बीच अनंत सम्माननीय इस क्षेत्र के विधायक महोदय श्रीमान उज्ज्वल दास जी, ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहे और अपने नाम के अनुसार इस क्षेत्र को सदैव प्रकाशित करते रहे भगवान की कृपा से। क्योंकि नारायण एक राजा का जो लक्षण बताया गया है कि माले मानो किसान समा नीति निपुण नर
और प्रजा भाग बस होंगे कबहू कबहू कलिकाल। राजाओं के 3 लक्षण का प्रतिपादन किया गया और इस राष्ट्र का परम सौभाग्य है कि अभी राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक ऐसी पार्टी है महाराज जिनका अस्तित्व राम से है और जिन्होंने अपने आप को राम जी से जोड़ करके रखा है। और एक राम जी का जो राजा के चरित्र में दर्शन होता है, एक राजा का कैसा कर्तव्य होना चाहिए। इस संसार को एक राजा मिले जिनका नाम भगवान श्री राम था और उन्हीं राम जी के पद चिन्हों पर चलती हुई इस भारत के गौरव की, भारतवर्ष के अस्मिता की रक्षा करने के लिए जिस पार्टी की स्थापना हुई वो बीजेपी है। महाराज हम लोगों के जो परमाराध्य हैं परम हृदय भगवान श्री रामभद्र, ये देश का दुर्भाग्य रहा कि कई वर्षों तक इस देश में कई पार्टियां आई राज्य की, लेकिन राम जी तंबू के तंबू में ही रहे। लेकिन एक पार्टी आई जो ठाकुर जी को तंबू से निकाल करके महलों तक पहुंचाने का कार्य किया और वह पार्टी थी बीजेपी की। तो राम ठाकुर जी की विशेष कृपा, देखिए किसी पार्टी विशेष का बहुत अधिक प्रशंसा नहीं, लेकिन जो योग्यता है उसका वर्णन जरूर करना चाहिए। इस राष्ट्र को एक ऐसा सेवक मिला जो हनुमान जी के समान, केवल कहने के लिए नहीं, कहने के लिए तो हनुमान बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसे हनुमान देश को मिले जिन्होंने राम के समस्त कार्यों को किया। महाराज जैसे राम जी का कार्य बिना हनुमान जी का नहीं हो पाया, उसी तरह से इस देश के कई ऐसे कार्य थे जब तक बीजेपी रूपी हनुमान इस देश में नहीं आए तब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो ऐसे राम जी के सेवा करने के लिए एक राजा का जो लक्षण बताया गया, माले भानु किसान समा नीति निपुण नरपाल प्रजा भाग बस होंगे कबहू कबहू कलिकाल। एक राजा में माली का गुण होना चाहिए, एक किसान का गुण होना चाहिए और भगवान सूर्य का गुण होना चाहिए। माली का कर्तव्य क्या है? वो कभी भी बाग बगीचे से खिले हुए फूलों को तोड़ता है। महाराज कभी कलियों को नहीं तोड़ता, डालियों को नहीं तोड़ता। एक किसान का क्या कर्तव्य है? अपने खेत की वृद्धि के लिए, पौधा की वृद्धि के लिए कांटे कंकड़ को चुनता है, पत्थर को चुनता है। तो समाज में जो दुष्ट लोग हैं, जो समाज के अच्छे लोगों को कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों को उचित दंड देना एक राजा का कर्तव्य है। और अगर किसी पार्टी ने निर्भीक होकर के ये कार्य करने का काम किया तो बीजेपी है। यूपी का दर्शन करिए, महाराज योगी जी एक ऐसे मुखिया हुए उस राज्य के कि बड़े से बड़े दुष्ट लोग भी सज्जनों को कष्ट देने से पहले 1000 बार सोचते हैं। तो एक राजा में किसान का गुण होना चाहिए। जैसे किसान पौधे की वृद्धि के लिए महाराज कांटे कंकड़ को चुनता है, क्योंकि कांटे कंकड़ को नहीं चुनेगा तो खेत की वृद्धि नहीं हो पाएगी। उसी तरह समाज के अच्छे लोगों को जो दंड दे ऐसे लोग। और तीसरा गुण आता है सूर्य का। सूर्य भगवान का क्या गुण है कि बरसत हरसत लोग सब करसत लखेन को। जैसे सूर्य भगवान अपने ही किरणों के द्वारा जल का शोषण करते हैं, लेकिन भगवान सूर्य को जल पीते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। कोई देखे भी होंगे, हम तो आज तक नहीं देखे। लेकिन वही सूर्य जब समुद्र आदि के द्वारा जल का शोषण करके बादलों के माध्यम से संसार में उस जल की वृष्टि करते हैं तो महाराज संसार हरा भरा हो जाता है। तो इस क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनका भी नाम उज्जवल है। तो अपने कर्तव्यों के द्वारा संपूर्ण निर्वहन करते हुए इस क्षेत्र को सदैव प्रकाशित करने का कार्य करें।
और ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहे। आगे विशेष नहीं कहते, आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। चारों भाइयों का जन्म हुआ है और महाराज दशरथ कितने आनंदित हैं कि मास दिवस कार्य दिवस भाव मर में न जाने को। एक महीने का दिन हो गया था भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। एक महीने तक भगवान सूर्य अपने स्थान से आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ है। इसलिए रथ समेत रवि था क्यों निशा गवन विधि हो। रथ के सहित सूर्य भगवान एक महीने तक अयोध्या के ऊपर टिके रहे। शंका होगा कि भाई सूर्य ने अपने प्रकृति के नियम को कैसे बदला, तो जो प्रकृति के आधार हैं, जो जगत नियंता भगवान श्री राम भद्र हैं, महाराज जिनको निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, ऐसे ब्रह्म जब अपने नियम को तोड़ करके जन्म लेकर के मनुष्य के रूप में आए, तो अगर प्रकृति अपने नियम को बदल दे तो इसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है। सभी को प्रसन्नता हुई भगवान श्री राम जी के जन्म से, लेकिन एक व्यक्ति बहुत दुखी है, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा से किसी ने पूछा कि भैया तुम दुखी क्यों हो, तो चंद्रमा कहता है कि प्रभु आपका जन्म भी सूर्यवंश में हुआ और ये सूर्य आगे बढ़े तभी तो हम आपका दर्शन करें। अरे महाराज ये एक महीना से तो एक ही जगह रुक गया। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि मेरा जन्म भले ही सूर्यवंश में हुआ हो, लेकिन हमारे नामों को जब भी जाना जाएगा चंद्रमा, तो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इसलिए श्री राम चंद्र कृपाली भज मैंने हरण भव भगवान का नाम के पीछे क्या लगा, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। सूर्य भगवान चंद्रमा को आश्वस्त करते हैं कि भैया हमारा जन्म भले ही सूर्यवंश में हुआ है, लेकिन हमारा नाम तुम्हारे नामों से जाना जाएगा। एक बार कि प्रभु कुछ तो हमको लाभ मिले, करे इस बार मैं दिन के 12 बजे जन्म लिया हूँ क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन जब द्वापर में मेरा जन्म होगा तो रात्रि के 12 बजे होगा। इस बार मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, अगला बार मेरा जन्म चंद्रवंश में होगा। अब भगवान का जन्म का समय आया, श्री गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया कि गुरुदेव आप हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करें। गुरुदेव वशिष्ठ आकर के चारों कुमारों का नाम करते, सबसे पहले बड़े भाई का नाम किए जो आनंद सिंधु सो के राशि, जो आनंद सिंधु सो के राशि, शिखर के लोके सुपासी, सो सो के
बस होए घात जो ज्येष्ठ सुकुमार हैं, जो सबसे बड़े पुत्र हैं, उनका नाम राम रखा गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। नारायण इस राष्ट्र में 3 राम हुए और तीनों रामों ने इस राष्ट्र की बड़ी सेवा करी। महाराज इस राष्ट्र में जो सबसे पहले राम हुए उनका नाम था भगवान परशुराम। जब क्षत्रिय लोग अपने नीति को चुक गए तो उनको उपदेश देने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ आवेशा रूप में। जब एक ब्राह्मण जिसका धर्म शास्त्र ग्रहण करना, उन्होंने शस्त्र को ही सब कुछ मान लिया, तो ऐसे ब्राह्मण को ब्रह्म कर्म में लगाने के लिए भगवान श्री राम भद्र का जन्म हुआ। और तीसरा राम हुए बलराम जी, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हुए। इन तीनों रामों ने इस भारतवर्ष की बड़ी सेवा करी, इस भारतीय संस्कृति की बड़ी सेवा करी। महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, महाराज जो आनंद का समुद्र होगा, जिसका एक बूंद जल को लोग दुनिया के लोग प्राप्त करके आनंद की प्राप्ति करेंगे, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। और जिनके नाम लेने से विश्व भर जाएगा, विश्व भरण पोषण कर दोई, ऐसे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूँ। बोले भरतलाल जी महाराज की। देखिए भरत भरत केवल जप करने से किसी का पेट भर जाएगा, तो इसका समाधान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरतलाल जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, राम जी तो पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। उनके अंश से महाराज अनेक ब्रह्मा और विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं, लेकिन विष्णु जी का अवतार भरतलाल जी को माना गया है। और जगत का जो भरण पोषण करते हैं वो भगवान नारायण करते हैं। और आप पूरी राम कथा को श्रवण करोगे तो भरना क्या है, केवल भोजन को ही भरना नहीं कहा जाता। श्री भरतलाल जी राम के प्रेम से दुनिया के समस्त जीवों को भर देंगे, इसलिए इनका नाम मैं भरत रखता हूँ। इस भारत में 3 भरत हुए, एक भरत जिनकी हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, दूसरे हुए जड़ भरत महाराज, और तीसरे हुए शकुंतला के पुत्र भरत, जो बचपन में ही शेर का दांत गिन लिया करते थे। ऐसे दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा गया। अब नाम रखना चाहिए था लक्ष्मण जी का, लेकिन लक्ष्मण जी से पहले शत्रुघ्न लाल जी का नाम रखा गया। जाके सुमिरन तेरी पूना नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा, ऐसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखता हूं। बोलिए शत्रुघ्न लाल चंद्र भगवान की। आप पूरी राम कथा को श्रवण करोगे तो शत्रुघ्न जी ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा, किसी को शत्रुघ्न जी मारे नहीं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके नामों का स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा गोस्वामी जी? तो शत्रुघ्न जी एक व्यक्ति को मारते हैं जिसका नाम है मंथरा, और मंथरा को राम कथा में लोभ का प्रतीक माना गया है। अरे बाहरी शत्रु को तो सब कोई मार सकता है, लेकिन वस्तुतः जो लोभ को मार पावे, जो काम को मार पावे, जो क्रोध को मार पावे, वही असली विजेता है। तो ऐसे मंथरा को मारने में सफल अगर कोई व्यक्ति हुए तो श्री शत्रुघ्न लाल जी को कि हुमकी लात तकी कुंवर मारा, ऐसे श्री शत्रुघ्न जी का नाम रखा गया। और लक्षण धामे राम प्रिया सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम हैं, जो भगवान राम को अत्यंत प्रिय होंगे, जो संपूर्ण जगत के आधार हैं,
ऐसे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखना, बोले लखन लाल भगवान की। चारों पुत्रों का नाम रखा गया। अब भगवान बाल लीला करते हैं, कबहू सीमांगत आदि करे। कभी कभी तो भगवान कहते मैया मैं हमको चंद्रमा खिलौना के रूप में चाहिए। अब कबहू कबहू सीमांगत आदि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी कभी भगवान जब महाराज मणि के खम्भ में अपना स्वरूप देखते हैं तो डर जाते हैं कि इतना सुंदर कौन आ गया। और कभी कभी भगवान ताली बजा करके अपने नाचने लगते हैं। महाराज अब राम जी थोड़े बड़े हुए हैं। महाराज दशरथ जब भोजन करने लगे तो रामलाल जी को याद किए, रामलाल जी आकर के भोजन कर लीजिए। भोजन करत बोले जब राजा नहीं आवत तजी बाले समाजा। भोजन के समय जब राम जी को बुलाते हैं भरतलाल महाराज दशरथ, तो राम जी नहीं आते, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राम जी क्यों नहीं आते? अरे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनको पिता का आज्ञा का तो पालन करना चाहिए, लेकिन राम जी पिताजी की आज्ञा को क्यों नहीं मानते? तो राम जी का भाव है कि हमको पिताजी बुलाते तो मैं जरूर जाता, लेकिन ये राजा साहब बुला रहे हैं। और भैया राजा केवल हमको बुलावे और हमारे मित्रों को नहीं बुलावे। अरे राजा को तो सभी बालक अपने पुत्र के समान लगना चाहिए। इसीलिए राम जी महाराज दशरथ के बुलाने पर भी नहीं जाते। और मैया कौशल्या जब बोले नहीं जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलहि पराई। मैया कौशल्या रामलाल जी को पकड़ के ला करके दशरथ जी के गोदी में बैठा देती हैं। मतलब क्या है? मैया कौशल्या दौड़ लगाती है राम जी के लिए। राम जी कहते भैया कोई राजा का अभिमान लेकर के अगर हमको बुलाएगा तो मैं आने वाला नहीं हूँ। हमको प्राप्त करने के लिए जीव को थोड़ा गति करना पड़ेगा। मैया कौशल्या केवल बुलाती नहीं, रामलाल जी को लाने के लिए दौड़ती हैं और रामलाल जी को पकड़ करके महाराज दशरथ के गोदी में बैठा देती हैं। भगवान बहुत अच्छे बाल लीला को करें। राम जी थोड़ा सा बड़े हुए, उनका चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण मतलब मुंडन संस्कार हुआ राम जी का, है ने। और समय हुआ तो गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पे काल व्यास राम जी गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। मतलब क्या है? अगर दशरथ जी चाहते तो अपने राजमहल में गुरुओं का महाराज लाइन खड़ा करवा देते, क्योंकि सम्राट थे, चक्रवर्ती थे। लेकिन दशरथ जी ने सोचा कि महाराज एक राजा का पुत्र जब तक साधारण बालकों के बीच में रह करके, गुरु आश्रम में रह करके पढ़ाई नहीं करेगा, तब तक वह प्रजा के कष्ट को समझ नहीं सकता। आजकल हम लोगों के बीच में मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय आते तो हैं, लेकिन कब? जब चुनाव का समय हो 15 दिन, उसके बाद वो हमको नहीं पहचानते, हम उनको नहीं पहचान पाते। लेकिन महाराज दशरथ का भाव है कि नहीं, इस राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब रामलाल जी एक साधारण बालक की तरह गुरु आश्रम में रह करके शिक्षा को ग्रहण करें। एक साधारण बालकों के द्वारा समिधा चुन करके, लकड़ी चुन करके जंगल से ला करके और गुरु की सेवा करें। महाराज राम जी गुरु के घर गए पढ़ने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जागी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। अरे जिनके श्वासा से चारों वेद उत्पन्न होता है, ऐसे ब्रह्म पढ़ने गए, ये बड़ा कौतुक, बड़ा विनोद की वार्ता है। और राम जी जब पढ़ करके आए तो देखिए पढ़ाई का फल क्या है
कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के और उठते ही सबसे पहले माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, महाराज इस वाक्य का ठाकुर जी निर्वाहन करते हैं। आज कितने लोगों के बालक हैं जो सुबह उठ करके प्रणाम करते? हाथ उठाइए तो। जिनके बालक सुबह उठ करके प्रणाम करते हो हाथ उठाइए, कोई हैं? देखिए, ये भगवान राम और कृष्ण का देश है नारायण, जिस देश में भगवान राम और कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान का जन्म केवल रावण को मारने के लिए नहीं हुआ है। अरे भगवान को रावण को मारना हो तो महाराज इतना समय लगेगा? भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जो केवल भृकुटी टेढ़ा कर दे तो पूरे संसार का नाश हो सकता है। उसको साधारण रावण को मारने के लिए इतना परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। भगवान का अवतार का यदि कोई मुख्य प्रयोजन है तो मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी अवतरित होकर के आते हैं। देखिए, प्रणाम करने की सनातन परंपरा क्या है? आजकल लोग प्रणाम करना भूल गए। दोर्भ्याम पादाभ्याम जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेते प्रणामोष्टांग ईरितः। बहुत ध्यान से सुनिएगा माताएं, पुरुष लोगों को 8 अंग से प्रणाम करना चाहिए। जोड़िएगा आप, हम बोलते जा रहे। दोर्भ्याम महाराज दोनों हाथों से, पादाभ्याम दोनों पैर से, जानुभ्याम घुटने से, उर्सा हृदय से, सिरसा मस्तक से, 5 हो गया, मनसा मन से। ऐसा नहीं कि हाथ से तो प्रणाम करें, मन से गाली दे रहे हैं। वह भी प्रणाम कोई फल को प्रदान करने वाला नहीं होगा, तो मन से, वचसा वाणी से। राम जी इसका चरितार्थ करते हैं, पितु समेत लय। अभी परशुराम जी का आगमन होगा, सभी राजा लोग पितु समेत ले ले निज नामा, और सभी लोग अपने बाप दादा का नाम लेके प्रणाम करते। तो वत्सा वाणी से और कर्मणा कर्म से। पुरुष लोग 8 अंग से प्रणाम करें और महिला लोग 5 अंग से। समझ गए? माताओं को सो करके कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताएं सो करके प्रणाम करती हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? शास्त्र कहता है कि उनके महाराज जो उदर का भाग है, जिसको पेट कहा गया, और हृदय का भाग, उसके द्वारा एक नए सृष्टि का प्रारंभ होता है, और एक जीवन को माताएं गर्भ में धारण करती हैं। इसलिए माताओं का कभी भी जो प्रणाम करने की परंपरा बताई गई, उनका कटिप प्रदेश और महाराज हृदय प्रदेश कभी भी माँ पृथ्वी में स्पर्श नहीं होना चाहिए। क्योंकि माँ पृथ्वी शंख का भार, एक ब्राह्मण बिना आसन का अगर पृथ्वी पर बैठ जाए तो ऐसे ब्राह्मण का भार, और मैया लोगों का महाराज उदर आदि का भार मैया पृथ्वी सहन नहीं कर पाते। इसलिए माताओं को अपना घुटना मोड़ करके और झुक करके, सामने झुक करके भगवान के चरणों में प्रणाम करे। देखिए, प्रणाम करने की परंपरा बदल गई। श्री महर्षि पातंजल शास्त्र में लिखते, कभी मुखी गोत्र नामोच्चारण पूर्वकम नमस्कारा। जब हम किसी को प्रणाम करें तो अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके प्रणाम करें, और एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए।
एक हस्तम प्रणामम चा सर्व पुण्यम पुरातनम। एक हाथ से किया गया प्रणाम नारायण जीवन के समस्त पुण्यों को नष्ट कर देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक हाथ से यदि हमने किसी को प्रणाम किया तो हम जिसको एक हाथ से प्रणाम करते हैं हमारे जीवन के सभी पुण्यों को वो अपने साथ ले जाता है। इसीलिए दोनों हाथों से प्रणाम करें। और प्रणाम किस प्रकार से करे? दाहिने हाथ से दाहिने पैर को स्पर्श करे और बाएं हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करे। हमारा हाथ ऐसे होना चाहिए। अच्छा, प्रणाम चरण में ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि चरण में भगवान नारायण का वास माना गया। तो पहले लोग तो साष्टांग प्रणाम करते थे सो करके, है ने? फिर बाद में लोगों ने पैर में प्रणाम करना प्रारंभ किया, फिर घुटने में प्रणाम करने लगे। अब तो महाराज कमर में प्रणाम करते हैं। अरे प्रणाम करने को कौन कब सलूट करते हैं, है ना? तो महाराज प्रणाम गो राम जी के जीवन का दर्शन करे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम महिमा था। प्रातः काल उठ करके भगवान श्री रामभद्र अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान मृग का शिकार करते हैं और जिस मृग का शिकार राम जी ने किया वो भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। पूरे प्रसंग को गोस्वामी जी मोड़ते कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि राम काल के दो महान महात्मा हैं और ये राम जी के दोनों गुरु हैं। एक तो वशिष्ठ जी और दूसरे विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी महाराज ऐसे ही तो प्रारब्धवादी हैं, ये प्रारब्ध को खूब मानते हैं। इसलिए जहां जहां प्रारब्ध की बात आई वशिष्ठ जी ने कहा सुनम भरत भावी प्रबल बिलख के मुनि नाय। वशिष्ठ जी एक ऐसे महात्मा हैं वो प्रारब्धवादी हैं, प्रारब्ध को खूब मानते हैं। और विश्वामित्र जी एक ऐसे महात्मा हैं जो प्रारब्ध के ऊपर वो विश्वास नहीं करते, वो संपूर्ण पुरुषार्थवादी हैं। वो पुरुषार्थ के द्वारा ऐसा दुनिया को बताना चाहते कि मैं दुनिया में सब कुछ पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ, और उन्होंने किया भी। महाराज कितने पुरुषार्थवादी महात्मा हैं विश्वामित्र जी, इन्होंने पुरुषार्थ के बल से क्षत्रिय होते भी ब्राह्मण के पद को स्वीकार किया। जिस गायत्री के ऋषि नहीं थे, लेकिन महाराज अपने पुरुषार्थ और तप के प्रभाव से इन्होंने गायत्री में अपना अधिकार को प्राप्त किया। महाराज जिस स्वर्ग की प्राप्ति कोई मरने के बाद प्राप्त करता है, लेकिन अपने तपस्या के प्रभाव से राजा त्रिशंकु को विश्वामित्र जी ने एक दूसरे स्वर्ग का निर्माण करके दिखाया। इस संसार में बहुत सारी रचनाएं विश्वामित्र जी के द्वारा की गई है। जैसे चावल, ये धान जो बना है वो ब्रह्मा की रचना है, लेकिन गेहूं की रचना विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया। गाय जो है वो पितामह ब्रह्मा की रचना है, लेकिन भैंस की रचना ये विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया है। और राजा त्रिशंकु जिनके छाया में मगध देश बसा हुआ है, मगध राजा त्रिशंकु के छाया में बसता है, ऐसे त्रिशंकु को भी महाराज एक नई स्वर्ग का निर्माण करने का सामर्थ्य महात्मा रखते हैं। इनका ऐसा धारणा था कि ब्रह्म का जब भी अवतार होता है तो ब्राह्मण कुल में होता है, इसीलिए क्षत्रिय कुल को त्याग कर ब्राह्मण बन गए। लेकिन भगवान इनकी मान्यता को गलत ठहराया कि भगवान किसी एक वर्ण में बंधे हुए नहीं है। महात्मन, तुम जिस क्षत्रिय कुल का परित्याग करके जा रहे हो, मैं उसे क्षत्रिय कुल में अवतार लूंगा। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी
जो विश्व के मित्र हैं और महामुनि हैं, ज्ञानी हैं महाराज, ये जंगल में वास करते थे। जब ये भगवान का यज्ञ करते थे, भगवान की तपस्या करते थे, तो राक्षस लोग इनके यज्ञ में व्यवधान उपस्थित करते थे। इन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि ब्रह्म का अवतार हुआ है और आए हैं महाराज दशरथ के राजभवन में। इन्होंने सबसे पहले मां सरयू में स्नान किया। हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो सबसे पहले वहां के पावन नदी में स्नान करें। यदि हम काशी गए हैं तो गंगा जी में स्नान करें, अयोध्या जी गए हैं तो मां सरयू में स्नान करें। सरयू जी में स्नान करके और जब महाराज दशरथ के द्वार पर आए हैं तो दशरथ जी इनके आगवानी के लिए आए हैं। सोचिए, भारत का सम्राट महात्माओं का आगवानी लेने के लिए आता था और महाराज इनका आगवानी करके इनको बहुत सुंदर भोजन करा करके फिर विश्वामित्र जी इनके चरणों में खड़े हो गए और बोले कि महाराज आपके ही कारण आगमन तुम्हारा। हे विश्वामित्र जी, आपका किस कारण से अयोध्या में आगमन हुआ है, आप बताने की कृपा करें। आप हमारे कामना को पूर्ण करोगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि जरूर कहूं सुकरत न लाभं बारा। आपका कहने में देर है महात्मन, हमारे द्वारा करने में देर नहीं लगेगा। तो जब चारों कुमारों ने प्रणाम किया विश्वामित्र जी के चरणों में, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देहो भोप मन हरे सीता तजहु मोह अज्ञान। हे महाराज, आप हमको राम जी को दीजिए, मैं राम जी को लेने के लिए आया हूँ। श्री दशरथ जी ने कहा कि महाराज, अरे आपने मांगने के समय कुछ भी विचार नहीं किया। अरे चौथे पहने पायो सूत चारे भूमि मांगो मैं भूमि दे दूंगा। अरे धेनु मांगो मैं 1.25 लाख गाय का दान कर दूंगा। धन मांगो मैं सब कुछ दे दूंगा, कोष दे दूंगा। अरे यहाँ तक कि आप हमारे प्राणों को मांगोगे तो मैं अपने प्राणों को भी दे दूंगा। लेकिन सब सुख प्रिय सब सुख आप दुनिया का जो पदार्थ मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन मैं रावण को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी मन से गदगद हो गए। अरे कहने के लिए तो मैं महात्मा हूँ। अरे भैया,
राम जी के लिए कोई नींद को नहीं दे सकता, नींद का गुटखा का त्याग नहीं कर सकता, तंबाकू अरे जूता चप्पल नहीं लोग पैर से अलग कर सकते। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ। महाराज दशरथ ये जानते हैं कि मैं इनके पूर्वज हरिश्चंद्र का सब कुछ हरण कर लिया था, हमारे कारण उनको महाराज डोम के यहाँ सेवा करनी पड़ी। मैंने कितनी कठिन परीक्षा ली, लेकिन ये राजा सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन राम को ये दे नहीं सकता। महाराज वशिष्ठ जी के नेत्रों में विश्वामित्र जी ने देखा और नेत्रों की भाषा से विश्वामित्र जी ने बात किया कि राम गुरु, जो आनंद आपको सहज में प्राप्त है, जिस आनंद को आपने स्वतः प्राप्त किया है, उस आनंद को कुछ दिन के लिए मेरे झोली में डाल दो। ये दशरथ, इसको प्राणों का भय नहीं है, धन का भय नहीं है। महाराज आखिर इसको डराया कैसे जा सकता है? इसलिए राम गुरु मेरे झोली में एक भीख डाल दो, आप इस राम को हमें दे दे, ये हमें कुछ दिनों के लिए प्रदान करो। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज राम जी केवल आपके नहीं हैं, राम जी ट्रस्टी की संपत्ति है नहीं, और ट्रस्ट के संपत्ति पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, क्योंकि राम जी का प्राप्ति आपको यज्ञ के द्वारा हुआ है। और आप क्या सोच रहे कि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकते? असंभव। इस समय इस समस्त वसुंधरा पे विश्वामित्र जी के समान कोई बलवान नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई शास्त्र और शस्त्र की विद्या नहीं महाराज जो विश्वामित्र जी नहीं जानते हो। अरे विश्वामित्र जी तो आपके पुत्रों को गौरव प्रदान करने के लिए, यश प्रदान करने के लिए, मांगने के लिए आए हैं, इसलिए आप इनको अपने पुत्र तुरंत दे दो। श्री भरत ने कहा, महाराज दशरथ ने कि राघव को मैं न दूंगा मुनि नाथ
विश्वामित्र जी ने पूछा विश्व कहते हैं महाराज दशरथ की रानी और अपने पुत्रों के साथ में रह करके मैं वन में रह करके गुजारा कर लूंगा। हाँ रानी के संग में वन में करूं गुजारा।
दशरथ ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन तुम मूर्खता मत कर, तुम ऐसा मूर्खता मत करो। ये महात्माओं के कृपा से प्राप्त हुए राम जी हैं, इसलिए राम जी को विश्वामित्र जी के साथ जाने दो। अरे तुम जिस पिता के पद पर बैठे हुए हो, वह पिता का पद किनको दे दो? तुम दे दो विश्वामित्र जी को। श्री महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज मैं केवल राम जी को आपके साथ नहीं भेज रहा हूं, मेरे प्राण नाथ सोते दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। महाराज मैं केवल राम जी को नहीं दे रहा हूं, अपना प्राण दे रहा हूं। मैंने राम जी को अपने प्राणों से अधिक बढ़ करके माना है, इसीलिए आज से जो पिता का स्थान मेरा है, आज से रामलाल जी के पिता आप हैं। रामलाल जी के द्वारा यदि कोई अपराध बन जाए महाराज, तब वह अपराध महाराज दशरथ का मानिएगा और उनके अपराधों को आप क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप ही आज से इधर बैठ जाइए। माताएं इधर आकर के आप लोग विराजिए। आज देखिए 5 लोगों को पिता कहा गया है, अन्नदाता भयत्राता यस्य विद्यां प्रयच्छति जनिता चोपनिता च पंचेते पितरस्मृता। हमारे जीवन का सबसे पहला पिता होता है जो हमको अन्न दे। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म भले ही वसुदेव जी के द्वारा हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण कहां पर हुआ? नंद बाबा के यहाँ। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? नंद के आनंद भयो। तो पहले हमारे जीवन के पिता कौन है? जो हमको अन्न दे। दूसरा भयत्राता, भय में जो हमारा प्राण संकट में पड़ा हो, और ऐसे महाराज ऐसे संकट के समय में जो हमारे जीवन की रक्षा करे, वह दूसरा नंबर का पिता होता है। यस्य विद्यां प्रयच्छति, गुरु को भी पिता ही कहा गया है, लेकिन मास्टर और गुरु में अंतर है। गुरु वो है जो 1 रुपया भी बिना शुल्क लिए और विद्यार्थियों को पढ़ाता है, और मास्टर साहब वो हैं जो व्यापार की दृष्टि रखते हुए अपने विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं। जो निस्वार्थ भाव से अपने शिष्यों को विद्या प्रदान करे, वह क्या है? वह भी महाराज पिता के समान है। यस्य विद्यां प्रयच्छति। और चौथा नंबर आता है जिसके हम लोग तेज से जन्म लेते हैं, जिसके वीर के द्वारा हमारा जन्म हुआ, वो चौथा नंबर में उस पिता का नाम आता है जनिता। और 5वां पिता कौन है? जो हमारा यज्ञोपवीत संस्कार करे। ये हमने क्या नहीं, ऐसा नहीं कि हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। पंचेते पितरस्मृता। महाराज दशरथ भी कहते हैं कि महाराज तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से रामलाल जी के पिता आप हैं। हाथ ये पिता का जो स्थान है वो मैं आपको दे रहा हूँ। रामलाल जी मैया के चरणों में प्रणाम किए, मैया एक बार भी नहीं रोकी। जबकि क्या इसके ये पता चलता कि माँ को रामलाल जी में प्रेम नहीं था? बिल्कुल प्रेम था। वाल्मीकि में ऐसा चर्चा आती है नारायण कि माता जी को पता है जिस समय बाबा भोलेनाथ आए थे कि एक बाबा बक्सर से आएंगे, वो आपके बच्चे को ले जाएंगे और बहुत सुंदर बहुरिया के साथ में आपके बालकों को लौटाएंगे। जय हो। इसी ग्राम के निवासी श्रीमान रमेश यादव जी के द्वारा ठाकुर जी के चरणों में 200 रुपए का दान आया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भी आप लोग बोलते आए, बोलिए माता रानी की। भोजन वोजन करके आए ना आप लोग। अब शरीर देखने से लगता है कि खुराक भी आप लोग का अच्छा होगा।
इसलिए जोर से जयकारा लगाइए, बोले सियावर रामचंद्र की। हाँ, तो महाराज जब विश्वामित्र जी रामलाल जी को लेकर के चले तो कुछ दूर जाने के बाद भक्त विश्वामित्र जी ने कहा कि रामलाल जी, एक रास्ता जो है उस रास्ता से हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे, और दूसरा रास्ता से अगर हम लोग जाएंगे तो 7 दिनों का समय लगेगा, कि गुरुदेव जिस रास्ता से जल्दी पहुंच सकते हैं उसी रास्ता से चलिए। कि लेकिन उस रास्ते में एक दिक्कत है, एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। महाराज उस रास्ते से जो भी जाता है उसको वो भोग लगा देती है कि गुरुदेव आप हमारे साथ चलिए। रामलाल जी जैसे आए विश्वामित्र जी के साथ में, वैसे ताड़का महाराज खाने के लिए दौड़ी। विश्वामित्र जी ने दिखाया, रामलाल जी चले जाते मोने दीने दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। क्रोध के साक्षात मूर्ति ताड़का जब क्रोध करके दौड़ी, गुरुदेव ने कहा कि रामलाल जी इसको मारिए। रामलाल जी नहीं मार रहे हैं, नहीं गुरुदेव ये अबला है, स्त्री है, हम अबला को कैसे मार सकते हैं? कि रामलाल जी अगर आप इसको नहीं मारिएगा तो हम लोगों को मार के खा जाएंगे। हम आपको पहले बोले थे कि वो अबला है, अब यहाँ आकर के आप प्रभु धर्म का उपदेश मत करिए, क्योंकि किसी दुष्टा को जिसके द्वारा राष्ट्र महाराज कष्ट में हो, जिसके जो राष्ट्र को कष्ट पहुंचा रही हो, देश को कष्ट पहुंचा रही हो, ऐसे एक स्त्री को मारने से भी स्त्री को मारने का दोष नहीं लगता। इसलिए रामलाल जी आप इसको मार दीजिए, आपका दुनिया में कोई आपको कलंक नहीं देगा कि आपने स्त्री को मारा। तो गुरु का आदेश पाते ही ओ एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जान तेरे कर लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जान तेरे पद लीला, दीन जान तेरे पद लीला। साक्षात क्रोध की मूर्ति ताड़का क्रोध करके दौड़ी और रामलाल जी ने एक बाण चलाया और एक ही बाण से ताड़का का काम तमाम हो गया। बोलिए ताड़कोद्धार भगवान की। देखिए भगवान के 24 अवतार में प्रधान महाराज 2 अवतार हुए, राम और कृष्ण। राम और कृष्ण के जीवन में बहुत क्षमता है। राम जी का जन्म कब हुआ? नवमी में। राम जी का उत्सव को मनाया गया नवमी में। भगवान कृष्ण का जन्म भले ही अष्टमी के रात में हुआ हो, लेकिन वहां रोना भी मना था, क्योंकि रोते तो कंस मामा आ जाता, इसलिए उनका भी बधैया कब मनाया गया? नवमी तिथि में, दिन को गोकुल में। राम जी ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? ताड़का का। कितने अक्षर का नाम? 3 अक्षर का। कृष्ण जी ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना को, उसका भी 3 अक्षर का नाम पूतना। अच्छा महाराज, अब देखिए राम जी के कितनी मैया? 3 मैया, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। अच्छा कृष्ण जी के कितनी मैया? उनकी भी 3 मैया। कौन कौन? रोहिणी, यशोदा और देवकी। तो ठीक है, भागवत में जाएंगे तो देवकी प्रमुखा पत्नी का नकदुंदुभे, वहां पे 7 रानियों का वर्णन आता है। तो अगर इनका 7 माताएं हैं तो इनकी 700 माताएं हैं। अच्छा देखिए, राम जी भी धनुष यज्ञ में पदार्पण करते हैं और भगवान कृष्ण भी धनुष यज्ञ में पदार्पण करते हैं। तो राम और कृष्ण का बहुत साम्य है। हम लोगों ने कृष्ण जी का एक भी भजन नहीं सुना जब से कथा प्रारंभ। और देखिए भागवत की कथा भी मेरी अभिष्ट है। ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि केवल हम राम ही कथा सुनाते हैं, लेकिन बात यह कि जब राम कथा सुनाएंगे तो केवल राम कथा, भागवत सुनाएंगे तो केवल भागवत। आइए हम लोग एक भगवान कृष्ण के भजनों